नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 2011 का एनुअल और कंपार्टमेंट का क्वेश्चन क्लियर किया था ऑब्जेक्टिव का। इस लेक्चर में 2012 का एनुअल का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल पर नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क हेड जो है हमारा किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन पढ़िए पहले। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या इनमें सभी। तो देखिए, मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। हेड जो होता है ना हमारा सिर, ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो बॉडी में जितने सारे पार्ट हैं, इसका मतलब उस सब को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे सारे पार्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो क्या सोचना हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है? अरे हम अपने बॉडी के सर से ही सोचते हैं। हृदय क्या बॉडी का पार्ट नहीं है? और शरीर का संतुलन भी बनाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अच्छा देखिए, अंडाशय जो होता है मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। डिम्बवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन ये शुक्रवाहिका है ना, ये नर जनन भाग है। मादा नहीं, नर जनन भाग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पराग कोश में होता है। 3 बार पूछ दिया ना BBI। 2011 के एनुअल और कंपार्टमेंट दोनों में था, 2012 में पूछा। इससे आपको अनुभव हो रहा है कि अभी कितने बार पूछेगा। क्वेश्चन बैंक बनाने का यही इसका राइट आंसर परागकण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घेगा किस समुदाय का प्राणी है? अच्छा, घोंगा 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 किस समुदाय का प्राणी है? तो यह जनरली नहीं, इसका नाम याद करना पड़ेगा, मोत्स्य का। इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसको आपको रटना होगा। बायोलॉजी में आपको 80% रटना पड़ता है, 10% ट्रिक के साथ याद होता है। बायोलॉजी का एक खास चीज़ होता है। ओके, तो ये मत समझिए लो बायोलॉजी ट्रिक से बनता है, नहीं, बायोलॉजी को रटना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अड़हुल किस प्रकार का फूल है? देखिए, एक लिंगी फूल वो होता है जो केवल जड़ से उत्पन्न होता है। ओके, और द्विलिंगी का मतलब होता है अगर उसके डाढ़ी को आप काट कर लगा दीजिएगा ना तो वो पौधा बन जाएगा। जैसे देखिए, अड़हुल का फूल देखे होंगे, अड़हुल के आप तना को काटिएगा ना, तना को काट कर और ज़मीन में गाड़ दीजिएगा तो वो नया पौधा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? अड़हुल एक द्विलिंगी फूल है। ओके, और एक लिंगी का मतलब वो केवल जड़ से ही उत्पन्न होगा। उसके डाली को आप काट कर लगाइएगा, वो नहीं, उसमें से नया पौधा नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। ओके, BBI प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम कौन कौन से बताओ? कौन कौन से? फर्स्ट नियम कहता है अगर किसी आपतित किरण मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। फर्स्ट नियम ये कहता है। दूसरा नियम कहता है जो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया बराबर होती है, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर। ओके, ये आई हो गया, ये आर। ओके, क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हो? अच्छा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच देखिए, ये अभी जो मैंने बताया था ना, आपतित किरण परावर्तित किरण, इसे आप निर्गत किरण में बोलते हैं। ओके, तो इसके जो कोण होगा ना, निर्गत कोण हो जाता है। इसका नाम क्या होता है? निर्गत कोण। राइट आंसर क्या होगा? सी। देखिए,
मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ आपको। ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, क्लियर। इसका नाम क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण, ये क्या है? परावर्तन कोण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम। कौन कौन? देखिए, कहता है कि सतह पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर होते हैं। ओके, फर्स्ट नियम कहता है। सेकेंड नियम कहता है जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है ना, ये बराबर होते हैं। I1 और IR क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर। इसको लैंग्वेज में मैं आपको दूंगा, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको लैंग्वेज में मैं दूंगा आपको। अभी फिलहाल आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्यों? ये क्या होता है? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण को ही निर्गत किरण, दूसरा नाम। ओके, तो निर्गत कोण अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? आपतन कोण, नॉट निर्गत कोण। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। देखिए, एफ का वैल्यू तो हमको 1 मीटर दिया है, तो पी क्या हो जाएगा? 1/f। ओके, तो P = 1/1 अर्थात 1 डायप्टर। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम जो परमाणु है ना, हीलियम कितना नंबर पे है? इसका परमाणु संख्या कितना? 2 होता है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं? क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 है और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2 ही परमाणु आते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही परमाणु आते हैं और सेकंड में 8 अट सकते हैं। ओके, तो 2 ही में भर गया, तो बोल रहा है अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा तो यही ना हुआ, इसका 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो बोल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है यहाँ पे? कार्बन एक अधातु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? देखिए, 10 जो है आपको क्रियाशील मूलक का नाम याद करना होगा, क्योंकि हर साल एक कंफर्म है कि आपको पूछेगा। ओके, तो ये सिंगल बॉन्ड CHO किसका होता है? एल्डिहाइड होता है। ओके, एक होता है सिंगल बॉन्ड COOH, ये किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका लिस्ट मैं दूंगा आप सबको। ओके, फिलहाल आप लोग आराम से पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलाम्ब आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ेगा? ओके, हमको दिया क्या क्या है? भी दिया है 12 और कूलाम्ब 2 बिंदुओं को आर पार 2 कूलाम्ब आवेश को पार करने में कितना विद्युत का? अच्छा, आवेश कितना दिया? Q2। निकालना क्या है? W। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? हमको दिया क्या है? भी दिया है। भी दिया है हमारा 12 वोल्ट और Q दिया है 2। हमें कार्य W निकाल। W का क्या? Q भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको R पर कराना। ओके, तो 12 × 2
कितना 24 जूल। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। देखिए जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, जितना प्रतिरोध होगा सबको बराबर जोड़ना। अगर समांतर क्रम में होगा तो जितना प्रतिरोध होगा वो सबको इन्वर्स कर देना, और जो जिसके बाद जितना सॉल्यूशन आएगा उसको फिर इन्वर्स कर देना। यानी जो इसका मान लीजिए 1/2 आ गया तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2, इन्वर्स करिएगा। अगर समांतर क्रम में आएगा तो हमारा तो पूछा है श्रेणी क्रम में, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ओके, श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 10 + 20 30 ओम हो जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं। जिसका राइट आंसर होता है धूप वाले दिन, जब धूप तेजी में हुआ होता ना तब उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड मैंने बताया था ना कितने हैं, उसे सहसंयोजक। अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। देखो N3 कितने हैं 3। ओके, तो सहसंयोजक बंधन कितने हैं, टोटल कितने 3 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 होगा। ओके, सिंगल बॉन्ड जितने होंगे उनको सहसंयोजक बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है C6H6, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। अच्छा, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl प्लस, तो जस्ता क्या होता है जिंक होता है। ओके, Zn अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा ZnCl कितना हो जाएगा बाहर आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त हो जाएगा। ओके, H2। तो वह क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है, तो गैस पूछ रहा, तो गैस कौन सा हाइड्रोजन गैस बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलन होता है ना जल को वहन करते हैं, यानी जल को पत्तियों तक पहुंचाता है जमीन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है परागकण क्रिया निषेचन में किस प्रकार भिन्न है। ओके, देखिए परागकण किसे कहते हैं, परागकोश जो होता है ना पत्तियों में, पेड़ पौधों के फूलों में, परागकोश के कोशिका के परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है परागकण। ओके, तो हमें ऐसे लैंग्वेज बना सकते हैं कि किसी कोशिका के परागकोश में पाए जाने वाला एक तंतु होता है जिसे परागकण कहते हैं। ओके, ऐसे आप लैंग्वेज बना सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस दर्पण का नाम बताएं जो प्रतिबिंब सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए तो अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण ये करता क्या है, प्रतिबिंब को सीधा बनाता है, आवर्धित बनाता है। ओके, तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जो होता है ना वो छोटे से छोटे चीज़ को बड़ा करता है। तो उत्तल लेंस जो होता है ना ये छोटे से छोटे चीज़ को देखने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को छोटा कर देगा अवतल लेंस, लेकिन उत्तल लेंस जो होता है ना छोटी वस्तु को बड़ा कर देगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब ओम होता है, ओम मीटर होता है, ओम नहीं होता, ओम तो केवल प्रतिरोध का होता है, ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु में जलाने से मैग्नीशियम
इन मीथेन को साफ क्यों किया जाता है? अच्छा, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम, इसको आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा, लेकिन 1 मार्क्स में जब मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको सॉल्व कराऊंगा, इसको लैंग्वेज में लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ओके, संतुलित करना है। देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ 2, यहाँ 1, को टोटल कितने? 5 हो गए। यहाँ पे कितना बनाया है? 6 ऑक्सीजन बनाया है। ओके, लेट कितना है? 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ पर लगाकर, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2 4 2 6 हो गया ना। 2 अगर यहाँ पे लगा दें हम तो 4 और 3 7 हो जाएगा ऑक्सीजन। ओके, देखिए दिमाग लगाइए, इसमें हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। और नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन कितना हो गया? 3 दूना 6। ओके, अगर हम यहाँ 4 लगा दे तो हो जाएगा। देखिए ज़रा, जोड़ो आप। हाँ, जब 4 लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संतुलित। क्लियर, देख लेना आप जोड़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? ओके, उदासीन जो विलयन होता है ना, उसका पीएच मान 7 होता है, एग्जैक्ट 7 होता है। जैसे हमारा पानी जो होता है ना, वाटर, वो एग्जैक्ट उसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड? देखिए, मेंडलीव जो थे ना, वो अपना भी एक सिद्धांत दिए थे। ओके, तो सिद्धांत जो था परमाणु द्रव्यमान पे था। इन्होंने अपने आवर्त सारणी जो तैयार किया था वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को लेकर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, मतलब आवर्त सारणी तैयार किए थे। ओके, तो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल? तो इसका राइट आंसर वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये फिक्स वैल्यू होता है, इसको आप याद करना पड़ेगा। कुछ फिक्स वैल्यू आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक की परिभाषा दी। ये भी आपका 2 मार्क्स में है, तो इसको हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वन संरक्षण के कारगर उपाय सुझाएं। ये भी आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको डिफिनीशन देना होगा। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्यों? ये भी आपका 2 मार्क्स। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इनको हम 2 मार्क्स में, ये जो सारे क्वेश्चन थे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में हमने देखा बिहार बोर्ड 2011-12 का कंपार्टमेंट। ओके, तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो स्टूडेंट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, मन से पढ़िए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।